हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीता अरोड़ा। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं जनरल हिंदी पीवाईक्यूज। जैसे मैंने आपके लिए पहले भी सीरीज चलाई है, तो आपको ये पीवाईक्यूज करके कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ डीएसएसपी का पैटर्न पता चल रहा है। तो पीवाईक्यूज जो है कुछ जो ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, कुछ रिपीट भी है, तो ध्यान से देखिएगा। मतलब शब्द रिपीट है, वो कैब कह सकते हो कि रिपीट हो रही है कई क्वेश्चंस में, इंग्लिश और हिंदी में। वीडियो को एंड से एंड तक देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उचित कारक चिन्ह से वाक्य को पूर्ण करें। ठीक है, कारक चिन्ह हमें भरना है जो यहाँ पर सही फिट हो। स्त्रियों ने पुरुषों को देखा था। अगर मुझे ना भी आती हो ना हिंदी, और मतलब से बोलनी आती हो, और मुझे व्याकरणिक जो है इसके तथ्य ना पता हो, तो भी क्या है कि मैं को यहाँ पर चुन लूंगी। अच्छा, स्त्रियों ने पुरुषों पर देखा। पर हम किसी चीज के ऊपर कोई स्थित चीज के लिए लगाते हैं। मे भी जो है किसी चीज में जो है किसी और चीज ने अधिकार कर रखा हो। के जो है हमारा कारक है संबंध का। ठीक है, के की यहाँ पर क्या है, को कर्म से संबंधित आ रहा है। स्त्रियों ने पुरुषों को देखा। अगला है निम्नलिखित अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुने। पहले थोड़ा सा अंश दिया हुआ है, हमारी प्रार्थना। हमारी प्रार्थना सर्व सामान्य की भलाई, क्योंकि ईश्वर के लिए होनी चाहिए, जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो हमारी प्रार्थना सर्व सामान्य की भलाई, ये तो समझ आ रहा है, के लिए होनी चाहिए। यहाँ इससे क्या मैच हो रहा है कि हमारी प्रार्थना सर्व सामान्य की भलाई के लिए होनी चाहिए। क्यों क्यों होनी चाहिए? तो क्योंकि ईश्वर हमारे लिए ईश्वर जानता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है। अगर इसको देखें तो हमारा जो है सबसे पहले आया हमारी यह है ना, हमारी प्रार्थना सर्व सामान्य की भलाई के लिए, तो यह हमारा इस विकल्प में है। ठीक है, य ल र व स। अगला है यहाँ पर प्रश्न कि निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त क्रिया विशेषण वाले विकल्प का चयन करें। यद्यपि परिस्थितियां बदलती रही, वह डैश सत्य के मार्ग पर अडिग रहा, जिससे उसकी कर्मनिष्ठा प्रकट होती है। यद्यपि जबकि परिस्थितियां उसकी परिस्थितियां बदलती रही, वह सत्य के मार्ग पर अडिग रहा। वृथा मतलब व्यर्थ, संभव मतलब जहां पर संभावना हो, यानी कि निश्चित तौर पर बात ना की जा रही हो। कदाचित मतलब कदाचित के वैसे कई अर्थ होते हैं, शायद है, किंतु है, अगर है ना। तो यहाँ ये तो नहीं फिट बैठ रहा। तो सर्वदा, वह जो है परिस्थितियां बदलती रही, लेकिन फिर भी वह सर्वदा यानी कि हमेशा। सर्वदा का अर्थ क्या होता है? हमेशा सत्य के मार्ग पर अडिग रहा। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर निम्नलिखित अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुने। समाज में जिस, यहाँ पर फिर से दिया हुआ है, समाज में जिस बदलाव की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो लोगों के मन में सुरक्षा का भाव आना, जिसकी शुरुआत घर से होती है। वाह वाह, यहाँ पर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं लग रही है। देख लो भाई, अगर ये वाला है यारा लावासा, यारा लावासा। ठीक है, तो सीधा सीधा उत्तर है। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो। हृदय का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर हम मर्म कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है मर्मज्ञ, जो मर्म की बात जानता हो, यानी कि हृदय की बात जानता हो। आहत, जिसे चोट पहुंची हो, लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है? हृदय की चोट की। आहत कोई भी चोट हो सकती है। मर्माहत जो है क्या है? स्पेलिंग एरर है, मर्म होता है। ठीक है, तो मर्माहत तो नहीं होता, मर्माहत जो है मर्म, मर्म जमा आहत। मर्म मतलब हृदय, आहत मतलब चोट, ये दोनों में संधि होकर क्या बन जाएगा? दीर्घ संधि होगी, मर्माहत। ठीक है, तो सही विकल्प हो गया चौथा। निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ को बताने वाले विकल्प का चयन करें। खटाई में पड़ना, खटाई में पड़ गया काम, यानी कि काम में क्या आ गई? रुकावट आ गई। ठीक है, बुरी तरह हार जाना, समस्या का समाधान न मिलना, कष्ट उठाना, इसके अर्थ नहीं है। सृष्टि की रचना के विषय में अनेक पुराणों में विरंची की महिमा का वर्णन मिलता है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची चुने। रेखांकित मतलब ये जो हमें उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत दिया गया विरंची। अब क्या है, मैं अनेक पुराणों में सृष्टि की रचना, इसको पकड़ लो। अनेक पुराणों में विरंची की महिमा का वर्णन मिलता है। अब देखो, विज्ञान विज्ञान का जो है
सृष्टि की रचना नहीं की विज्ञान ने, सप्तऋषि ने नहीं किया। जल प्लावन का अर्थ तो होता है कि जब जल भर जाए, जैसे बाढ़ आ जाए तो कुछ भी दिखाई ना दे भूमि पर, है ना। तो यहाँ पर क्या है, विरंची किसका पर्यायवाची होती है, ब्रह्मा का, क्योंकि ब्रह्मा क्या है, त्रिदेव में से एक देव माने जाते हैं, सृष्टि के या ब्रह्मांड के निर्माता माने जाते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की जब बात करते हैं तो ब्रह्मांड के निर्माता त्रिदेवों में से एक माने जाते हैं, कौन, ब्रह्मा। तो विरंची उन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ को बताने वाले विकल्प का चयन करें। सब्ज बाग दिखाना, कई बार होता है ना, हम कहीं जाते हैं, कोई जो है बहला फुसला ले, हमें बातों में लगा ले और अपना काम निकलवाने की कोशिश करे, है ना। तो यानी कि क्या करता है, वो हमें झूठा लालच देता है, झूठी लालसा देता है, झूठी बातें हमारे सामने बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं, सब्ज बाग दिखाना। क्या कहते हैं, सब्ज बाग दिखाना। तो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, झूठा दिलासा देना, अच्छी बातें कहकर बहलाना, ये सब आ सकता है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। पिछले 8 सालों में स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत और पोषण अभियान के अच्छे नतीजे मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गलती क्या है, हमें त्रुटि वाला भाग चुनना है जिसमें स्पेलिंग एरर हो। तो आयुष्मान नहीं होता, सीधा सीधा पता चल रहा है यहीं पर, क्या होता है, आयुष्मान होता है। क्या होता है, आयुष्मान, आयुष्मती, आयुष्मान, ठीक है। तो यहाँ पर त्रुटि होगी, ये हमारा उत्तर बन गया। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त क्रिया शब्द वाले विकल्प का चयन करें। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऊर्जा के नवीकरणीय रिसोर्सेस यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो बार बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनको क्या देनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए। प्राथमिकता देना मतलब प्रायोरिटी देना, ठीक है। तो क्या होनी चाहिए, देनी चाहिए, रहनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए नहीं, लेनी चाहिए नहीं, क्या है, देनी चाहिए। अगला है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त क्रिया विशेषण वाले विकल्प का चयन करें। ठीक है, कई बार प्रयास करने के बाद भी जब उसके सभी प्रयास डैश सिद्ध हुए तो वह अन्य मनसक रहने लगा। अन्य मनसक मतलब क्या होता है, अनमना सा रहने लगा, अनमना, ठीक है, रहने लगा। क्या हुए होंगे उसके प्रयास, अनमना कब रहता है कोई, अद्य मतलब आज, व्यर्थ मतलब बेकार हो गए, साक्षात मतलब सामने, सार्थक मतलब जो सफल हो गए। तो क्या होगा कि प्रयास व्यर्थ हुए हैं, तभी तो वो है कि वो अन्य में ऐसा क्या खोया खोया रहता है। अगला है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति रेखांकित शब्द के विलोम द्वारा कीजिए। जीवन की आपाधापी में जब मनुष्य उद्भ्रांत, ये शब्द है जिसका हमें क्या करना है, विलोम चुनना है, तो उसे भावनाओं का संतुलन बनाए रखने के लिए डैश रहने की आवश्यकता होती है। अब बताए उद्भ्रांत का अर्थ क्या होता है। उद्भ्रांत का अर्थ होता है जो एकदम से जो है गुस्से में हो जाए या जो है उपद्रवी हो जाए, है ना। तो क्या होगा, अगर ज्वलंत कहे तो ज्वलंत भावनाएं हो सकती है किसी की, तो ये तो इसका पर्यायवाची सा हो गया, ठीक है। हमें क्या भरना है, विलोम भरना है। सीमांत मतलब सीमा जिसकी अंत हो रही हो, सीमांत। जीवंत मतलब जिसमें जीवन हो, खुश मिजाज हो। प्रशांत, शांत शब्द जुड़ा है ना, शांत मतलब क्या होता है, जिसका मन जो है उतावला ना हो, गुस्से में ना हो, तो उसके लिए क्या शब्द है, प्रशांत। क्या शब्द है, प्रशांत, ठीक। अगला है यहाँ पर, युद्ध करने की प्रबल इच्छा, ये रिपीट क्वेश्चन है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, रखने वाला था, यहाँ पर क्या था, रखने वाला। युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, युयुत्सु। और इच्छा को क्या कहते हैं, युयुत्सा, ठीक है, युयुत्सा। ये युत्सु नहीं, युयुत्स, ये स्पेलिंग एरर है। युयुत्सा और युयुत्सु दोनों शब्द ठीक है। अगर व्यक्ति की बात हो रही हो तो युयुत्सु, और जो है इच्छा, उसकी बात हो रही हो इच्छा की, तो युयुत्सा। जैसे कहते हैं इच्छा तो इच्छा, और इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, इच्छुक बोलते हैं, जैसे, है ना। अगला है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त क्रिया शब्द वाले विकल्प का चयन करें। आधुनिक समाज में तकनीकी प्रगति यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलप जो हो रही है के साथ नैतिक मूल्यों का संरक्षण एक चुनौती बन पाया है, बन गया है, बन पड़ा है नहीं, बन आया है नहीं, बन गया है, ठीक है, बन गया है सही क्रिया है। गद्यांश पर आधारित प्रश्न, गद्यांश पढ़ते हैं। आज विश्व में पाश्चात्य सभ्यता एवं ज्ञान विज्ञान का बोलबाला है। भौतिक सुख सुविधाओं तथा संपन्नता के पीछे पूरी मानवता अंधी होकर दौड़ रही है। मानव मूल्यों तथा मानवीय गुणों की ओर किसी का ध्यान नहीं है। ऐसे समय में ऐसे साहित्य सृजन की आवश्यकता है जो पारस्परिक कटुता और वैमनस्य का निवारण करने में सक्षम हो। यानी कि ऐसा लिटरेचर पढ़े जो मन से जो है एक दूसरे के प्रति भावनाओं को जो है अच्छा बनाए,
कटुता को समाप्त करें। मानव के आधारभूत तत्व दया, करुणा, त्याग, सहानुभूति आदि को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि उन पर पुनः आस्था उत्पन्न हो सके। आज हमारे देश को भौतिक सुख सुविधाओं, वैधानिक शक्ति समताओं की अपेक्षा मानवीय मूल्यों और गुणों की आवश्यकता है। यदि हमारे देश के साहित्यकार इन मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करने में सफल हो सके तो निसंदेह ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, विग्रह आदि दोष स्वयं ही तिरोहित हो जाएंगे। विश्व की शांति समस्या का इससे बढ़कर अन्य कोई समाधान नहीं है। साहित्यकारों का दायित्व बहुत अधिक है। अपनी रचनाओं के माध्यम से वे मनुष्य में मानवीय मूल्य विकसित कर संसार को रहने की बेहतर जगह बना सकते हैं। प्रश्न देखते हैं। घृणा, विग्रह आदि दोष समाज को खोखला कर रहे हैं। घृणा शब्द का सही विलोम क्या होगा? तृष्णा मतलब क्या होता है? इच्छा जो पूरी नहीं होती, रह जाती है। अप्रीति मतलब घृणा ही है। प्रीति मतलब प्यार, जैसे तेरियां तो सच्चियां प्रीतियां, यानी कि तेरा तो सच्चा प्यार है। विराग मतलब दोबारा से कि घृणा से संबंधित, जिससे दूरी हो जाए, जिसके मन में अब प्रेम ना रहे, है ना, अनुराग का विपरीत। तो घृणा का विलोम क्या होता है? प्रेम। भौतिक सुख सुविधाओं तथा संपन्नता के पीछे पूरी मानवता अंधी होकर दौड़ रही है। गद्यांश के अनुसार भौतिक शब्द का सही पर्यायवाची चुने। दो आ गए ग्रामर के क्वेश्चन वैसे तो यहाँ पर। भौतिक चीजें क्या होती है? जो हमें, जिनके लिए हम पर्यायवाची, सार्वनामिक तो सर्वनाम से संबंधित, पारलौकिक जो इस लोक की ना हो, पारिवारिक मतलब पारिवारिक वस्तुएं नहीं होती है ना, वस्तुओं के लिए सही विशेषण नहीं है। परिवार से संबंध रखने वाली चीजें, जैसे पारिवारिक समस्याएं हो गया, है ना। लेकिन सांसारिक सुख यानी कि भौतिक सुख, सांसारिक सुख, भौतिक सुख, है ना, इसकी बात की जा रही है। अगला है प्रश्न हमारे सामने, विश्व की शांति समस्या का समाधान कौन निकाल सकता है? हमने किसके बारे में पढ़ा था अभी कि साहित्यकार ऐसी रचना करे कि जो है लोगों के मन में जो है कटुता, प्रेम इत्यादि को समाप्त कर दे। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर साहित्यकार। अभिनेता कैसे कर देगा? व्यापारी कैसे कर देगा, है ना। तो राजनेता भी नहीं, क्या होगा यहाँ पर? साहित्यकार। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करें। विश्व शांति समस्या, साहित्य सृजन की आवश्यकता, कटुता और वैमनस्य, आस्था और मूल्य। तो क्या होगा भाई इसका जो हमारा जो है कह सकते हैं शीर्षक की जब बात करें तो क्या हो सकता है? साहित्य सृजन की आवश्यकता, कि साहित्य अच्छा रचा जाएगा तभी लोगों के मूल्य जो है वापिस आएंगे। ठीक है। अगला है, आज मानव समाज को किस बात का ध्यान नहीं है? आज मानव समाज को मित्रता के मूल्यों का ध्यान नहीं है, अमानवीय मूल्यों का, या फिर कहें मानव मूल्यों का। तो क्या है? मानव मूल्यों का ध्यान नहीं है। मित्रता के मूल्यों की बात छोटा संकुचित अर्थ हो गया। अमानवीय तो फिर से वही हो गए, इसका ज्ञान क्यों ही रखना जो अमानवीय हो। अमित्रता कोई शब्द समझ नहीं आ रहा, अर्थ भी ले तो इसका क्यों ध्यान रखना, ये नेगेटिव है। किसका ध्यान नहीं है? मानव मूल्यों का ध्यान नहीं है। इसके बाद है यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का वाक्य का चयन करें। ठीक है। आज का मानव भोग विलास से युक्त है। भोग, भोग विलास, विलासिता शब्द है ना, राजा महाराजाओं के काल से जो है संबंधित। तो क्या है? विलास। विलास मतलब जिसमें व्यक्ति जो है तृप्त रहता है, मतलब एंजॉय करता है बहुत सारी चीजों को। यही भौतिक मतलब चीजों का संग्रह कहलाता है, कि इंसान का ध्यान भौतिक चीजों के संग्रह में जाता है, यानी कि विलासिता में, मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, ये हो, सब कुछ हो, है ना। तो आज का मानव भोग विलास में युक्त है। यहाँ पर विलास, विलास, विलास सब जगह जो है वर्तनी इसी की गलत है, तो चौथा विकल्प हमारा ठीक बन जाता है। थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना और जो है कमेंट करना। उसके बाद जो है उस एक जो है सब्सक्राइबर को बहुत बड़ा थैंक यू, जो हमेशा मेरी आवाज़ की तारीफ करता है। अगर कहीं आपका न्यूज़पेपर रीड मतलब न्यूज़ रीडिंग में कहीं जान पे जाना है तो प्लीज़ बात करवा देना। थैंक यू।